जय माता दी दोस्तों। 5 जुलाई और 6 जुलाई का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे। देखिए, 5 जुलाई का जो दिन है ये रविवार का दिन है और ये कृष्ण पक्ष की पंचमी और षष्ठी तिथि रहेगी। चंद्रमा की स्थिति कुंभ राशि में है, जहां राहु विराजमान है। तो राहु के साथ युति बनी हुई है, शतभिषा नक्षत्र में है। इससे जो योग बनेंगे वो रवि नाम का योग रहेगा, आयुष्मान योग रहेगा और सौभाग्य नाम का योग रहेगा। वहीं हम 6 जुलाई की बात करें तो ये सोमवार का दिन है और ये कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और सप्तमी तिथि है। षष्ठी तिथि दोपहर 1:47 तक है, उसके बाद सप्तमी लगेगी। चंद्रमा सुबह को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर शनि बैठे हैं। तो शनि के साथ चंद्रमा की युति हो जाएगी और किस में होंगे? पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। इससे योग क्या बनेंगे? सौभाग्य योग बनेगा, शोभन नाम का योग भी बनेगा। और इस दिन सूर्य के नक्षत्र का भी परिवर्तन है। सूर्य आद्रा नक्षत्र से पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये हो गई हमारी ग्रहों की स्थिति। अब इनका प्रभाव कैसे होगा? कौन सा दिन आपके लिए ज्यादा अच्छा है? कौन कौन से दिन में कौन कौन से काम आपके बनने वाले हैं? चलिए जानते हैं। एक छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। तो सबसे पहले 5 जुलाई की बात कर लेते हैं। 5 जुलाई का दिन, अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के मामले में अच्छा है। आपके जो राशि के स्वामी हैं वो 11वें घर में बैठे हैं, पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं। और जो आपके 12वें घर के स्वामी चंद्रमा हैं वो कहाँ विराजमान है? वो आपके 7th हाउस में कुंभ राशि में राहु के साथ हैं और आपकी राशि में अभी शुक्रदेव विराजमान है। तो ये जो समय रहेगा आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने वाला रहेगा। बड़े पॉजिटिव रहेंगे आप, और यही आपकी जो पॉजिटिविटी है ये आसपास के लोगों को प्रभावित कर पाएगी। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपको बहुत प्रभावित कर सकती है, लेकिन साथ में एक चीज का ध्यान रखें। सलाह दे रहा है कोई, आपने उनकी बातें मानी, लेकिन ऐसा काम ना करें जहां आपको दुविधा लगे, जहां आपको लगे कि नहीं ये पैसा आपका डूब सकता है या आपको यहाँ पर थोड़ा सा हानि हो सकती है, लॉस हो सकता है। तो ऐसी चीज में आपको थोड़ा रुक कर सोचना है और तब कोई डिसीजन लेना है। बाकी अगर हम देखें तो धन संपत्ति के मामले में मिला जुला ये समय रहने वाला है। कुछ ट्रेवल का योग बना हुआ है, ये अचानक से कुछ आप यात्रा कर सकते हैं। ये यात्रा बड़ी भागदौड़ भरी वाली भी रह सकती है, तो थोड़ा सा अपने जब यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये समय आप जीवन में खुद को मजबूत बनाने और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर पाएंगे। इस समय आप बड़े विचारशील भी रहेंगे और थोड़े से मन में भावुकता भी रह सकती है। देखिए, कुंभ राशि के चंद्रमा क्या करते हैं? थोड़ा भावुकता इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि कहाँ है? आपकी राशि पर, और चंद्रमा कहाँ है? राहु के साथ है, जिसकी वजह से एक तो आपकी डिसीजन पावर पर असर पड़ता है। आपको डिसीजन लेते समय बहुत सोच समझ कर लेना है। जल्दबाजी इसलिए मैंने कहा नहीं दिखानी है क्योंकि आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं, और अगर कोई गलत निर्णय ले लेते हैं तब आपको दिक्कत हो सकती है। आप एक बड़े स्वतंत्र व्यक्ति हैं, इसलिए खुद की सुने, दूसरों के बहकावे में ना आए, उनकी बातों पर ना ध्यान दें, सावधान रखें। समय पर आपको अपने अंदर की आवाज़ सुननी है, अपने ऊपर भरोसा करना है और अपनी जो आपने राह चुनी है उस राह पर आपको चलना है, तब आपके लिए भाग्यशाली समय भी रहेगा। देखिए, वैसे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं हर एक चीज़ को लेकर, आत्मविश्वास से भरे हुए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे सामने हमारे विरोधी होते हैं तो उनका जो प्रेशर होता है वो हमारे आत्मविश्वास को कम कर देता है। तो ये आपको अपने बस आपको देखना है कि आपका जो कार्य है, जो आपने सोचा है उसी तरीके से हो। आपके अगर आप कोई घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो अपने जो आप अभी काफ़ी टाइम से अगर आप सोच रहे थे तो उसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। उसकी शुरुआत के लिए बहुत अच्छा समय है। निवेश के मामले में अगर करना है, यानी कि निवेश के लिए अगर आप कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तब भी आपके लिए अच्छा बना हुआ है। और अगर आप मन बना ही चुके हैं तो उस पर आपको अमल करना चाहिए। इस टाइम में कुछ नई नई जानकारियां आपको मिल सकती हैं। ये नई नई जानकारियां काफ़ी फायदेमंद रहेंगी, जो आपको आगे चलकर अच्छे लाभ भी दिला सकती हैं। अब रिश्तों की बात करते हैं। परिवार का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। फैमिली आपके साथ होगी, फैमिली के साथ आप बाहर जा सकते हैं।
खाना, फिल्म देखना, इस तरह की चीजें जो आपको सुकून भी देगा और खुशमिजाज भी आपके आसपास के वातावरण को बनाकर रखेगा। प्रेम जीवन के मामले में भी ये समय काफी अच्छा रहने वाला है। इस समय आप काफी ज्यादा मेहनत करने वाले हैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए। देखिए, कोई भी काम जब आप करते हैं ना, तो उसको करने से पहले ये जरूर जान लें कि इसका परिणाम आपके ऊपर कैसा प्रभाव डालेगा, तभी आप उस कार्य को करें। अब बात करते हैं हम 6 जुलाई के बारे में। 6 जुलाई को चंद्रमा राशि बदल लेंगे और आ जाएंगे मीन राशि, आपके 8th हाउस में, यानी 8वें घर में। 8वें घर में चंद्रमा के साथ शनि की युति होगी और शनि के ढाई ढैया आपके ऊपर चली रही है। तो शनि के साथ युति से चंद्रमा क्या होगा? चंद्रमा जब भी पापी ग्रह के साथ होते हैं तो पीड़ित होते हैं, शनि के साथ होंगे पीड़ित होंगे। जैसे गुरु की राशि में है, राशि में तो अच्छे में है, लेकिन शनि बैठे हुए हैं सामने 12वें, जो सामने जो ये जो असर प्रभाव डाल रहे हैं, ये कहाँ प्रभाव डाल रहे हैं? ये इनका जो सिंह राशि के जातकों के 12वें घर पर, दूसरे घर पर इनका प्रभाव रहेगा। तो अगर हम करियर की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो अगर आप किसी इंश्योरेंस वगैरह टारगेट बेस्ड काम करते हैं, तो अपने काम को जितना रूटीन से करेंगे ना आप, यानी आपको सिर्फ एक कार्य करना है कि अनुशासन में रहकर, रूटीन को फॉलो करते हुए, अनुशासन में रहते हुए अपने काम को करना है, तब आपके कार्य बन सकते हैं। और ये जो 8th हाउस है, ये क्या है? ये अचानक से होने वाली घटनाएं हैं, उनका भाव है, ये रहस्यमय भाव है। इसको हम ज्योतिष से जोड़कर भी देखते हैं। तो इस समय अवधि में आपको बस अपने काम को एक अनुशासन में रहकर करना है। इंश्योरेंस वगैरह में अगर आप काम करते हैं, आईटी फील्ड में, आईटी सेक्टर में आप काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ ठीक ठाक सा समय रहने वाला है। हालांकि आपको अपनी वाणी पर ध्यान रखना होगा, वाणी की वजह से किसी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि 2nd हाउस पर शनि की भी दृष्टि जा रही है और चंद्रमा की दृष्टि भी जा रही है। और 2nd हाउस क्या है? वाणी का है। 2nd हाउस क्या है? बुध का घर है, वाणी का भाव है। वाणी को जितना अच्छा रखेंगे, सौम्य रखेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने कार्य में अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। परिवार के साथ भी, फैमिली के साथ बैठते हैं अपने, तो फैमिली के साथ भी थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट वगैरह करने से आपको बचना होगा। अब जो विवाहित लोग हैं, उनका उनके ससुराल पक्ष में किसी बात को लेकर बहसबाजी हो सकती है, तो ध्यान रखें। बिना वजह के बात का बतंगड़ ना बने, उसका ध्यान रखना है आपको। वह आप आपके परिवार की अगर बात करें, अपने व्यापार की अगर बात करें, तो व्यापार के जो स्वामी हैं, व्यापार भाव के, यानी कि 7th हाउस के, वही 8th में गए हैं। और कहीं ना कहीं मिले जुले प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, मिले जुले प्रभाव देखने को मिलेंगे। हाँ, विदेश से रिलेटेड, विदेशी मुद्रा से रिलेटेड काम करते हैं, विदेशी मुद्रा आप कमाते हैं या विदेश के प्रोडक्ट आप बेचते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। या आप बाहर जाने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं और आपने उसके लिए अप्लाई किया है, तो वहाँ आपकी बात बन सकती है। अब वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, मिला जुला ही रहेगा। प्रेम जीवन में भी ठीक ठाक रहने वाला है, वहाँ भी आपको मिला जुला ही प्रभाव देखने को मिलेगा। उपाय क्या करने हैं? उपाय के लिए आप एक कार्य करें कि एक तो जो सोमवार का दिन रहेगा, उस दिन भगवान शिव का जब आप अभिषेक करेंगे, तो काले तिल डालकर आप अभिषेक करें। ये कार्य आप करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।